हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विक्रम सुधार। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मामला क्या है, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में क्या मामला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, एक अदर स्टेट के कैंडिडेट का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने पूछा क्या हमको बाहर करने वाले हैं। तो कुछ हमारे भी यहाँ पर दिग्गज हैं बहुत बड़े, उन्होंने फ़ोन किया था भी सर मैं इस पर केस करने वाला हूँ, आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में अदर स्टेट वालों को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जाएगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने खुद ये मेंशन कर रखा है कि जो अदर स्टेट के हैं उनको जो वो एलिजिबल वो है नहीं होंगे और उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों ने कही है और सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ इस तरह का परचम जो है वो लहरा रहा है। इस तरह की बातें जो है वो चल रही है। तो इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके मैं आपको इसके पीछे का सच जो है वो बताने वाला हूँ कि आखिर इसमें कितना सच और कितना झूठ है। हालांकि मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब पहुँचते हैं इन बातों की तय तक। तो आखिर मामला क्या है वो ज़रा हम समझ लेते हैं। किस बेसिस पर ये कह रहे हैं कि अदर स्टेट को जो नौकरी है वो नहीं दी जाएगी। ऐसा सिर्फ एएलएम के अंदर नहीं है, ओनली एएलएम के अंदर नहीं, पुलिस कांस्टेबल जो है उसके अंदर भी ऐसा ही मामला मेरे को देखने पर आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है फेसबुक पर पोस्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आखिर मामला है, क्या आखिर माजरा है। देखिए, तो जिस व्यक्ति ने मुझे केस करने की बात कही थी उसने बोला था ये पॉइंट, 17 पॉइंट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए, ये 17 पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट जिनके पास डिग्री हो, डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट हो जो बोर्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है वो एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। एक बात और देख लीजिए, इधर ये पेज नंबर 33 है एएलएम की एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसकी पेज नंबर 33 है, उस पर ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो अगर लिखा हुआ है तो क्या उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? जैसे राजस्थान से काफ़ी लोग हैं या पंजाब से काफ़ी लोग हैं, दिल्ली से भी हैं, जिनको ये बातें सुनकर काफ़ी अचरज हो रहा है और उनको डर भी लग रहा है कि क्या सच में उनको बाहर निकाला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा मेंशन है, तो आखिर सच्चाई क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, पुलिस कांस्टेबल की जो अगर किसी के पास एडवर्टाइजमेंट पड़ी है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी ये पॉइंट जो है वो लिखा गया है। तो पुलिस कांस्टेबल में तो अदर स्टेट वाले लगते हैं, अगर उसमें लगते हैं तो एएलएम में क्यों नहीं लगेंगे? अगर पुलिस में उनको एलिजिबल किया है, कांस्टेबल के अंदर उनको एलिजिबल किया है, तो एएलएम के अंदर एलिजिबल क्यों नहीं किया गया? और आखिर ये सब पॉइंट्स लिखे क्यों गए हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी सच्चाई क्या है। आपको मैं कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये आता किसके अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा ऊपर चल रहा हूँ स्क्रॉल कर कर देख लीजिए। ये एक एक्चुअली में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूल्स का एक हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। कोई भी कैंडिडेट जो ओबीसी, सेंटर से ईडब्ल्यूएस, सेंटर का ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के अंदर जो कैटेगरी है, अगर वो क्लेम कर रहा है, अगर वो क्लेम कर रहा है किसी भी कैटेगरी के अंदर, जैसे एससी, एसटी, बीसी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बीसी और बीसीए, बीसीबी, ये सब क्लेम कर रहा है, तो उसके केस के अंदर अगर वो अदर स्टेट से कैंडिडेट है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको वो जर्नल में कंसीडर करेंगे। जनरल में कंसीडर करने के बाद में वो एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि दो कंडीशन है, या तो वो अपना कोटा छोड़े जो कि हरियाणा के अंदर लागू पहले से ही नहीं है, पर अगर कोई हरियाणा का ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ये सब लगा रहा है
और उसके पास जो डिग्री है वो अदर स्टेट से है, तो उसके लिए इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। तो निश्चिंत रहें, इस तरह की जो अफवाह है उससे बचें। इन अफवाहों से जो आप बचें, इसमें रत्ती भर भी सच नहीं है कि उनको बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जाएगा। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि इनको बाहर निकाला जा सके। अगर आपने किसी अदर स्टेट से पढ़ाई की है तो क्या वो हरियाणा में एलिजिबल नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ओनली जनरल कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा और आप उसके लिए एलिजिबल भी होंगे। तो अदर स्टेट वाले जो है वो चिंता मुक्त हो जाए, चाहे वो एएलएम की भर्ती हो या फिर पुलिस कांस्टेबल की। अगर आप मेरिट के अंदर आते हो तो कन्फर्म है कि आपको जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी, जॉब है वो प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, ये तो मैंने जो आजकल जो ये चल रहा है उसके बारे में पूरी बात आपको बता दी है। पर अब बात कर लेते हैं हम सीईटी का जो बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसके बारे में। देखिए, सीईटी का जो बैच है परसों से इसकी लगातार क्लासें जो हैं आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें लगभग टोटल 11+1 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट आप मान सकते हैं। इन 12 के अंदर मेरे पास जो टीचर अवेलेबल हैं वो 6 टीचर हैं। तो 6 टीचर हर रोज़ मतलब 2-2 पढ़ा सकते हैं। जैसे कोई जीके पढ़ा रहा है तो उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, वो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों पढ़ा सकता है। तो एक टीचर लगभग 2 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने वाले हैं, पर वो होंगे उसी के अंदर एक्सपर्ट, ये कन्फर्म है। पर एक बात देखिए, फर्स्ट डे जो होंगे वो 6 लेक्चर अपलोड होंगे, सेकंड डे दूसरे 6 लेक्चर अपलोड होंगे, और थर्ड डे जो है क्या होगा, उनसे रिलेटेड MCQs होंगे। फिर फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे सेम वही चलेगा, और सिक्स्थ डे जो है उसके MCQs होंगे। और संडे को हमारे लिए जिस प्रकार का जो CET का एक एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं पूरा का पूरा एक सैम्पल पेपर जो है पीछे जो भी मैंने करवाया है उनमें से क्वेश्चन उठा के एक सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। ये 12 सब्जेक्ट कौन से हैं इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो मैं कल आपको देने वाला हूँ। कल मतलब आने वाले कल में, जिसके अंदर आपको मैं पूरी की पूरी हमारी जो फैकल्टी है उससे भी मिलवा दूंगा, उनसे भी आपकी इंट्रो करवा दूंगा। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट है, उनकी क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपको काउंट जो है वो करवा दूंगा। ठीक है। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसका जो रिज़ल्ट है इसके बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, सर ALM का रिज़ल्ट कब आएगा, फाइनल लिस्ट कब आएगी, ये वो। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी जुटा रहा हूँ। जब भी मुझे प्रत्यक्ष और सच्ची जानकारी और सटीक जानकारी मिलती है मैं आपके तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं इस तरह की वीडियोस जो है वो लेके आता रहता हूँ, और कोई भी नया टॉपिक, नया मुद्दा, नया सवाल या नई अफवाह आती है तो उसका पूरा का पूरा विश्लेषण मेरे द्वारा किया जाता है, वो भी एकदम सटीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।